हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहरी अंसारी और आप देख रहे हैं कोडिंग वर्ल्ड। ये हमारा लास्ट टाइम वाला प्रोजेक्ट है जिस पर हम कुछ दिनों से काम कर रहे थे। हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट मूव कर जाते हैं न्यू इंटरफेस पर। ये वही टाइम है जो पिछले बटन पर दिया हुआ था। फिर हमने सबमिट के ऊपर क्लिक किया था, एक टाइम पिकर डायलॉग ओपन हो गया था जिसका हम टाइम सेट करते थे और वो टाइम इस बटन पर आ जाता था। हमने इस बटन पर टाइम सेट किया था। अब हम चाहते हैं कि ये 1:52 जो हुए हैं इसको हम बैक करें तो यही टाइम हमारे पास यहाँ शो हो जाए। तो इस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शेड प्रेफरेंस की क्लास। शेड प्रेफरेंस के अंदर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, उस फाइल के अंदर डाटा स्टोर कर देते हैं। हम ये शेड प्रेफरेंस के अंदर थोड़ा डाटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट के अंदर, लाइक के 20। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेड प्रेफरेंस डॉट एडिटर 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 इज इक्वल टू गेट शेड प्रेफरेंस। यहाँ पर अब हमारे पास दो पैरामीटर हैं। पहले में वो कह रहा है स्ट्रिंग नेम और दूसरे में कह रहा है इंट मोड। स्ट्रिंग नेम के अंदर हमें उसकी एक फ़ाइल का नेम बनाना पड़ेगा जिसका मैं नाम रख देता हूँ टाइमर फाइल। फाइल का मैंने नाम दे दिया टाइमर फाइल। और दूसरा पैरामीटर है इंट मोड, कह रहा है, मैंने उसका मोड बता दिया। मोड है, ये एम बड़ा लिखा है, प्राइवेट मोड। आगे हमने सिंपल से डॉट एडिट कर गया है। डॉट एडिट क्यों किया है कि हमने फ़ाइल बना ली है। सिंपल से हमारा काम था, अब हमने फ़ाइल बना ली है। अब हम चलते हैं नीचे वाले काम पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो टाइम हमारे पास आ रहा था वो टाइम हमने बटन के ऊपर सेट कर दिया था। अब हम चाहते हैं कि अपना वही टाइम जो है हम बैकवर्ड करें, मतलब पीछे वाले बटन पर सेट कर दें वही। तो उसके लिए हमें पहले उसके टाइम को उसके पास भेजना पड़ेगा। मतलब कोई ना कोई हमें एक ऐसा कोई की बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करेंगे, फिर उसको वहाँ पर भेज देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, यहाँ पर भी दो पैरामीटर कह रहा है। पहले में नेम, यहाँ पर मैं नेम डाल देता हूँ फजर, क्योंकि ये फजर का टाइम है तो इसीलिए नेम भी ठीक होना चाहिए, सेम नेम होना चाहिए। और यहाँ पर वही ये अगला पैरामीटर में कह रहा है वो वैल्यू में हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, हॉर्स एंड मिनट, ये वाला है। ये मैं भेजना चाहता हूँ उधर, कंट्रोल वी। ये देखें, आगे मैंने किया है एडिटर डॉट अप्लाई। जैसे मैंने किया तो मेरे पास पहले पहले मैंने एक फ़ाइल बनाई है। फ़ाइल बनाने के बाद मैंने अपने डाटा को एक फजर टाइम के अंदर मैंने एक की वैल्यू बनाई है, की नेम बनाया है जिसके अंदर अपने डाटा को स्टोर कर दिया है। अब इस फाइल को मैं उधर सेट करता हूँ। चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। यहाँ पर मैं लिखूँगा, अब मैंने अपने डाटा को गेट करना है। शेयर्ड प्रेफरेंस यहाँ पर आगे चलते हैं। प्रेफरेंस इज इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंस। यहाँ पर आगे देखें वही दो पैरामीटर की बात कर रहा है, तो मैं गलती ना हो जाए कहीं, तो इसीलिए मैं यही कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, मेन एक्टिव, कंट्रोल वी। इसको मैंने गेट कर लिया है। अब आगे वाला काम मेरा ये है, जैसे मेरे पास गेट हो गया है, अब मैं एक बटन के ऊपर इसको सेट कर देता हूँ। हमने फाइल को गेट कर लिया है, अब हम डाटा को गेट करेंगे। डाटा को भी गेट करेंगे, साथ साथ उसको सेट भी कर देंगे। मैंने ये फजर टाइम के ऊपर सेट कर दिया। फजर टाइम डॉट सेट टेक्स्ट। यहाँ पर अब देखें तो प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पर दो पैरामीटर है। पहले के अंदर हमें उसका की वैल्यू देना पड़ेगा। की वैल्यू हमारे पास जो हमने पीछे ये दिया हुआ था, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, ये कंट्रोल वी।
कॉपी की है और पैरामीटर में मैंने क्या पास कर दिया, नल। ठीक हो गया। ये यहाँ तक हमारा कोड था। इसको मैं एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। एप्लीकेशन रन हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखें एप्लीकेशन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है। ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पर टाइम शो नहीं हो रहा। ये देखें इस पर क्लिक किया तो इस टाइम पर आ गए। सबमिट के ऊपर क्लिक किया, जैसे हमने यहाँ से टाइम गेट किया है 2:58। ये देखें ये टाइम आ गया है बैक। इसको जैसे मैं बैक करता हूँ तो ये इधर शो नहीं कराता। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कैशे के अंदर डाटा चला गया है। तो इस पर्पज़ के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर फजर एक्टिविटी के अंदर, सॉरी मेन एक्टिविटी के अंदर मैं यहाँ पर एक मेथड ओवरराइड कर देता हूँ जिसका मैं नाम ऑन क्रिएट के अंदर, ऑन क्रिएट के बाहर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ऑन रीस्टार्ट। मतलब जैसे रीस्टार्ट होगा तब क्या होना चाहिए, जैसे रीस्टार्ट हो तो हमारे पास ये वाली वैल्यू ठहरी रहे। कंट्रोल सी और मैं इसको कंट्रोल वी। अब इसको रन कर लेते हैं। इतना ये रन हो रही है, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों का एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी नेम चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो, तो उसके लिए एक मैनुअल कोड होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है, पहले लगा लेते हैं फजर पर लगा लेते हैं। चलें जी, फजर पर लगा लेते हैं पहले। गेट स्पोर्ट एक्शन बार डॉट सेट टाइटल। यहाँ पर टाइटल सेट कर सकते हैं। जैसे ये फजर है तो मैंने यहाँ पर फजर लिख दिया। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा साइड पर एक एरो दिया हुआ होता है, तो उसकी कोडिंग होती है गेट स्पोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले होम एज इनेबल। इसको हम कर देते हैं ट्रू। एप्लीकेशन को रन करते हैं। चलिए रन करने से पहले हम देख लेते हैं हमारा कोड। चलिए रन कर लेते हैं इसको। ये इतनी कोडिंग से हमने सेट टाइटल फजर लिख लिया और एरो लगा लिया, लेकिन एरो पर कोई एक्ट नहीं होगा। रीज़न क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने उसकी कोडिंग नहीं की है। उसकी हम कोडिंग कर लेते हैं। इतना उसकी कोडिंग होगी ऑन क्रिएट के बाहर। एप्लीकेशन हमारी रन हो गई है। आप लोग देख सकते हैं अब हमारे पास टाइम आ रहा है। यहाँ पर एक्सप्लिसिट है, इसको दोबारा इंस्टॉल करते हैं। ये देखें, सॉरी इस पर आएगा फजर। ये देखें यहाँ पर फजर आ गया और ये एरो, इस पर क्लिक करते हैं, कोई एक्ट नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। तो उसके लिए हम एक मेथड ओवरराइड कर लेते हैं यहाँ पर। उस मेथड का नाम है ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। ठीक है, इसको आपने ओवरराइड करना है। उसके बाद आपने पहले एक आईडी लेनी है, इंट आईडी इज इक्वल टू आइटम डॉट गेट आइटम आईडी। इसको किया क्लोज। इफ id इज इक्वल टू एंड्रॉइड डॉट आर डॉट id डॉट होम। अगर ऐसा हो तो हम क्या करें, तो हम एक मेथड, सॉरी इसको फिनिश करते हैं, दिस डॉट फिनिश। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ये मैंने क्या किया है। इसको एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। इतना मैं आपको इसका बताता रहता हूँ। चलो ये एप्लीकेशन रन हो रही है इधर।
ये देखें यहाँ पर मैंने अब उसकी बैकएंड की कोडिंग लिखी है उस एरो की। ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड, इसका ये आइटम दिया हुआ है, मैंने उसको एक आईडी दी है, इंटीजर आईडी इज इक्वल टू आइटम डॉट गेट आइटम आईडी। हमारे पास उसकी कोई परमानेंट आईडी नहीं है, हमारे पास वो एक बार है यहाँ पर, उस बार की हमारे पास आईडी नहीं है। उसको हमने आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, उसकी आईडी को गेट किया है। हमारे पास डाटा स्टोर हो गया इस आईडी के अंदर। फिर हमने कंडीशन लगाई है, इफ़ आईडी इज इक्वल टू एंड्रॉयड डॉट आर डॉट आई डी डॉट होम। होम यूज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब आपकी बार के ऊपर अगर एक ही एरो दिया हुआ है या एक ही ऐसे समझ ले आइकन दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो आप एक ही के लिए होम यूज़ कर सकते हो। अगर दो तीन दिया हुआ है तो आपको उसके लिए आईडी बनानी पड़ेगी। होम बाय डिफ़ॉल्ट सबकी आईडी गेट करने के लिए होता है। होम आ गया। जैसे अगर कंडीशन सक्सेसफुल हो जाती है तो हम क्या करते हैं, दिस डॉट फिनिश। देखें एप्लीकेशन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हम नेक्स्ट पेज पर चले गए। यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हम बैक चले जाएंगे। ये देखें हम बैक चले गए हैं। यही कोडिंग आप कॉपी पेस्ट इस वाली एक्टिविटी पर भी कर सकते हो, ये इस पर भी एक्ट करेगी। तो आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।